दोस्तों आज की जो वीडियो है वो फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की है, जहां पर करण नाम के एक लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रात के टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अपने कमरे की लाइट जरूर ऑन कर लें। और वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि रात के टाइम देखो ही मत, दिन में देखो, क्योंकि काफी ज्यादा डरावनी कहानी है। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी है ये है कर्ण नाम के एक लड़के की। कर्ण था वो 19 साल का था और वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था। कर्ण ने अभी 12th की पास करी थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहता था। अब जो उसके घर वाले थे वो कर्ण को दिल्ली नहीं जाने देना चाहते थे। वो कह रहे थे कि तुझे जो भी पढ़ाई करनी है ना तू यहीं पर रह कर कर। तो कर्ण बताता है कि नहीं, मुझे वो सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलेंगी जो मेरे को चाहिए, मुझको उसके लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा। वो जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मना लेता है, उसके घर वाले मान जाते हैं। कर्ण क्या करता है, वो ऑनलाइन अपना एडमिशन एक कॉलेज में ले लेता है और जो कर्ण को कॉलेज मिलता है वो फरीदाबाद में होता है। कर्ण उसी के आसपास एक पीजी ढूंढ लेता है अपने रहने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद कर्ण अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने गांव से दिल्ली के लिए निकल जाता है। अब जो कर्ण की ट्रेन थी वो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है। अब जो करण था वो दिल्ली शाम के करीब 5 बजे के आसपास पहुंचता है। जब करण शाम के 5 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचता है वो तुरंत ही वहां से फरीदाबाद के लिए निकलता है। अब जब करण फरीदाबाद पहुंचता है तो रात के करीब 7:30 बज चुके थे। अब 7:30 बजे जैसे ही करण अपने पीजी के पास पहुंचता है तो वहां पर जो पीजी में थे वहां पर जो न्यू कमर्स जो भी आते थे, न्यू ज्वाइनिंग के बच्चे जो भी होते थे, उनको सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक ही एंट्री मिलती थी। अब जो करण था वो उन पीजी वालों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे मेरा रूम दे दो, लेकिन वो उसको साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही न्यू ज्वाइनिंग को एंट्री देते हैं। अब वो काफी ज्यादा मिन्नतें करता है लेकिन पीजी वाले मानते ही नहीं। करण दुख हार के वहां से बाहर आ जाता है। अब करण काफी ज्यादा परेशान भी था क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया था। वो किसी को जानता भी नहीं था कि वहां पर जाके किसी के साथ रुक सके। इसलिए करण रास्ते में चलते चलते सोच ही रहा होता है, तभी उसे दूर से कहीं से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। करण को थोड़ा सा खुशी महसूस होती है और करण रास्ते में जा रहे एक आदमी से स्टेशन का रास्ता पूछता। फिर करण वहां से स्टेशन की तरफ निकल जाता है। जब करण स्टेशन पे पहुंचता है तो करीब रात के 8:30 बजे बज रहे थे। अब जब करण उस स्टेशन पर पहुंचा तो उस स्टेशन पर कुछ ही लोग थे जो कि अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी उस स्टेशन पे लोग भी कम होते जा रहे थे। रात के 10 बजे के आसपास स्टेशन पूरा का पूरा खाली हो गया था। वहां पर एक भी जना नहीं था, खाली करण ही था। करण जिस बेंच पर बैठा हुआ था, करण उस पर लेट जाता है और सोने लग जाता है। अब करण को थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास महसूस होता है कि उसे कोई घूरे जा रहा है। अब करण उठ के देखता है इधर उधर तो करण को कोई भी नहीं दिखता। करण क्या करता है, अब जिस बेंच पर लेटा हुआ था उस पर बैठ जाता है। करण बैठा ही हुआ था, थोड़ी देर बाद उसे फिर से महसूस होता है कि उसे कोई घूर रहा। अब करण काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वहां पर तो कोई था ही नहीं और करण को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको कोई घूरे जा रहा है। करण क्या करता है, करण वापस से उस बेंच पर लेट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद किसी के चलने की आवाज आती है तो करण उठ के देखता है तो थोड़ी ही दूर पर एक बेंच पर एक सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी और उसके साथ उसकी एक बच्ची भी थी। करण सोचता है शायद इनको भी रूम वगैरह नहीं मिला होगा जिस वजह से ये भी यहाँ पर आ गए हैं रुकने के लिए स्टेशन पर। करण सब कुछ छोड़ के अपना वापस से वहां पर लेट जाता है और सोने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद जो उस औरत के साथ बच्ची थी वो रोने लग जाती है। करण उठता है और देखता है कि वो बच्ची रो रही है। तो करण को लगता है शायद भूख के मारे वो बच्ची रो रही होगी। और करण वहां पर बैठा ही था
तभी करण देखता है कि वो जो औरत थी वो भी रोना चालू कर देती है। अब करण काफी ज्यादा डर चुका था। करण क्या करता है, इंसानियत के नाते उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है जो आप रो रही हैं। इस पर उस औरत का कोई भी जवाब नहीं आता। करण उस औरत और बच्ची के पीछे खड़ा था। करण दोबारा से पूछता है कि आपको क्या हुआ जो आप रो रही हैं। वो बिल्कुल भी जवाब देते ही नहीं है, दोनों के दोनों। करण क्या करता है, उस छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। इस पर तुरंत ही दोनों लोग पीछे मुड़ के करण की तरफ देखते हैं। करण उनका चेहरा देखकर काफी ज्यादा सहम सा जाता है और डर जाता है, क्योंकि उन दोनों लोगों का चेहरा पूरा खून से लथपथ हो रखा था। करण तुरंत ही वहां से भागने लग जाता है। अपना सब सामान छोड़ के करण वहां से भागने लगता है। करण भाग ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि वही औरत और बच्ची पटरी पर, बीच पटरी पर खड़ी हुई है और तुरंत ही एक मालगाड़ी आती है और वो उनके ऊपर से गुजर जाती है। ये देखकर करण जो था वो काफी ज्यादा डर जाता है। जैसे ही मालगाड़ी वहां से उस पटरी पे से आगे चली जाती है, तुरंत ही करण देखता है कि वो बच्ची और औरत वापस से वहां पर खड़े हुए हैं। और करण अब तो काफी ज्यादा डर गया। करण वहां से तुरंत ही भागना चालू करता है और भागकर स्टेशन के बाहर निकल जाता है। स्टेशन के बाहर पहुंचकर करण पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो औरत और बच्ची एक कोने में चुपचाप से खड़े हुए हैं और करण को देखकर हंस रहे हैं। करण ये देखकर और डर जाता है और भागते हुए जाता है रोड पर। वहां पर एक ऑटो वाला आता है और करण उससे तुरंत ही कहता है, मुझे मेरे पीजी के पास छोड़ दो। तो वो जो ऑटो वाला था वो करण से बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो वो जो करण था वो उस ऑटो वाले को सारी बात बताता है कि वहां पर एक औरत एक बच्ची थी और वो किस तरीके से उनके ऊपर से ट्रेन चली गई और वो वहां पर खड़ी थी। जब उनका चेहरा करण ने देखा तो करण काफी ज्यादा डर गया। जैसे ये सारी बात करण उस ऑटो वाले को बताता है तो वो ऑटो वाला बोलता है, हाँ, यहाँ पर कई साल पहले एक बच्ची रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी। उसकी माँ उसे बचाने के लिए उस ट्रैक पर उतरी तो वहां पे बड़ी ही तेजी से एक ट्रेन आ रही थी, जिस ट्रेन से कटकर दोनों लोगों की मौत हो गई। तभी से आज तक वो दोनों लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। तभी से आज तक उन दोनों की आत्माएं यहाँ पर घूमती रहती हैं। तो दोस्तों, करण क्या करता है, करण उस ऑटो में बैठ जाता है और फिर सुबह के 4 बजे के आसपास अपने पीजी के पास जाके उतर जाता है। करण वहां पर 2 घंटा वेट करता है सुबह के 6 बजने का। जैसे ही 6 बजते हैं करण अपने पीजी में एंट्री ले लेता है। दोस्तों, ये जो कहानी थी ये एक रियल लाइफ स्टोरी है फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां पर आज भी वो औरत और बच्ची की आत्मा भटकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।